इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ टेन अल्फा, ये सिंबल है अल्फा का, ठीक है, इफ टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2, ये गिवन है, ये गिवन है और आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 20 अल्फा प्लस कॉट की पावर 20 अल्फा, इतनी बड़ी वैल्यू निकालनी है ना, और ये गिवन है। देखो यहीं से चलेंगे हम। हमने कहा हमें ये पता है कि 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा 2 दे रखा है, तो इसमें मैंने कहा यार मैं इसमें कर रहा हूँ स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कह रहे हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं इसमें, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता देखते हैं, उससे पता लग जाएगा आपको कि क्यों करी जा रही है स्क्वायरिंग करके। मैंने स्क्वायरिंग लेफ्ट भी करी और स्क्वायरिंग राइट भी करी, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। तो जैसे स्क्वायरिंग करी तो यहाँ तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, देखो लेफ्ट में। तो क्या होता है, ओपन करो तो इसको, 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, मतलब समझ लो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2, a कौन है 10 अल्फा इंटू बी कौन है कॉट अल्फा, सब मल्टीप्लाई में होता है ना, 2ab तीनों मल्टीप्लाई में होते हैं, तो मल्टीप्लाई में, और राइट हैंड साइड में इक्वल टू राइट हैंड साइड 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो अब ध्यान से देखना, मैं निकालना चाह रहा हूं 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, देखो प्लस 2 ऐसी रखा, देखो यार 10 अल्फा ऐसी रखा, दोनों में से एक को पलट दो, इन दोनों में से एक को पलट दो, देखो 10 अल्फा तो ऐसे रखा, कॉट अल्फा किसका उल्टा होता है 10 का उल्टा होता है, तो कॉट अल्फा को मैं लिखूंगा 1/10 अल्फा, है ना। और बोला मैंने दोनों में से किसी एक को पलट दो, इससे क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल हो गया, ये न्यूमरेटर में 10 अल्फा, डिनोमिनेटर में तो कट गए, क्या बचा, देखो मेरे पास वैल्यू आ गई सबसे पहले 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई, क्या बताओ 4, 2 यहां जाएगा तो -2, तो मेरे देखो मेरे पास क्या आया 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा जो आया वो आ गया 2, समझ में आया, खुद ही बताओ 10 स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 2 आया, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समझ में आया। देखो सुनो, अब 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू 2 थी, अरे अभी पावर कितनी थी 1, पावर कितनी थी 1 थी ना दोनों में, आंसर 2 आया है। जब दोनों की पावर 2 है तो भी आंसर 2 आया है। ऐसे ही करके इसका मतलब क्या है, यहां पावर कितनी भी हो, यहां पावर कितनी भी हो, आंसर क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया, इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 2। अगर ये ऐसा ही पूछता ना 10 की पावर 100 अल्फा प्लस कॉट की पावर 100 अल्फा, तो भी आंसर क्या आता 2 आता, क्योंकि देखो ये 2 चेंज ही नहीं हो रहा यार, पावर कितनी थी 1 थी, आंसर 2 था, दे रखा था। हमने जब पावर, हमने देखो पावर चेंज हो गई, अब 1 से पावर क्या हो गई 2 हो गई, तो भी आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा यार पावर, इसका मतलब जो ये 2 है ये पावर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब पावर कितनी भी हो जाए 2 चेंज नहीं हो रहा है। पावर हमने कितनी निकालनी थी 20, दोनों की पावर 20 निकालनी थी, तो आंसर चेंज नहीं होगा, तो मतलब आंसर क्या रहेगा 2 रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इसको। देखो क्या है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होगी वो लिखना है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो फिर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो रिजल्ट है इसकी स्क्वायरिंग अगेन कर रहा हूँ, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों और स्क्वायर। जब कुछ भी समझ में ना आए ना स्क्वायर कर दिया करो, तो स्क्वायरिंग लेफ्ट में भी और स्क्वायरिंग राइट में भी, मतलब 1/4 का भी फुल स्क्वायर हो गया। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, जो गिवन रिजल्ट था उसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो लगाओ लेफ्ट साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, बताओ a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माइनस 2, a कौन है साइन थीटा, ये तो बड़ा इजी है यार क्वेश्चन, इंटू b कौन है कॉस थीटा, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, 4 का डिनोमिनेटर में 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। अब यहां देखो यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो गया, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या 1/16, समझ में आया। तो ये देखो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे रखा इक्वल टू 1/16 ऐसे चल रहा, जो +1 था मैं इधर लेके जाऊंगा तो -1 हो गया, +1 यहाँ लेके गया तो -1 हो गया। अब यहाँ एलसीएम ले लो जल्दी से, अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा रिजल्ट 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे रहने दो,
एलसीएम 16 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 और 16 बन जा 16, तो मेरे पास आया रिजल्ट 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का 15 अपॉन 16। समझ में आया? देखो माइनस से तो माइनस उड़ गया, माइनस से माइनस उड़ गया, तो मेरे पास क्या रिजल्ट बचा, मेरे पास बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 16, और जो 2 था 2 भी डिनोमिनेटर में नीचे चले गया, है ना, क्रॉस में, क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चले गया, अपॉन 2 हो गया, और वो जो 2 है 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 16 टू या 32, ये ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो डैश है उसमें फिल करोगे 15 अपॉन 32, ये आपका आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, इफ cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एकदम से डरना मत, बच्चे देख के डर जाते हैं, लेकिन इजीली कर सकते हो आप। देखो ये जो गिवन रिजल्ट है इसको ओपन करेंगे हम यहाँ। देखो मैं ये साइन, देखो ये cos की पावर 4 थीटा है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये देखो क्योंकि 2 2 जा 4 ही होता है ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाए, a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाए। यहाँ पे तो ऐसे साइन की पावर 4 थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इक्वल टू 3/2 तो चल ही रहा है, चलने दो उसको। तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन गई, a कौन हो गया cos स्क्वायर थीटा, b कौन हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। a मैंने माना है cos स्क्वायर थीटा को, प्लस b मैंने माना है साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। देखो ये तो a प्लस बी हो गया, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, a कौन cos स्क्वायर थीटा, माइनस b किसको माना है साइन स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इक्वल टू 3/2 चल रहा है, चलने दो। अब खुद ही बताओ, अरे कुछ नहीं कटेगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी ना, ये वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, बस ये वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, और इनटू में जो चल रहा है चलने दो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। अब यार ये 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मतलब यही आ जाएगा, ठीक है, तो ये 1 को यूज करना बेवकूफ़ी है, तो उसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरे को यार आंसर में देखो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ cos नहीं है, cos नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मेरे को cos हटाना पड़ेगा, मैं, है ना, साइन तो चाहिए मुझे, ये है, मैं इसको हटाता हूँ। देखो इसको कैसे हटाऊंगा, खुद दिमाग लगाओ, मेरे पास ये पता है, मेरे को साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, मुझे पता है। तो यहाँ से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा बताना, 1, ये यहाँ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देखो cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे आए यहाँ पे तुम्हारे सामने मैंने ये बता दिया, ठीक है। माइनस देखो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो चल ही रहा था, और इक्वल टू 3/2 चल ही रहा है। अभी खुद ही बताओ 1 ऐसी रहा, अरे साइन स्क्वायर थीटा 2 हो गए। देखो अरे माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और साइन स्क्वायर थीटा कितने हो गए 2 हो गए, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, साइन तो माइनस ही का आएगा, और कितने 2 हो गए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है देखो 3/2, यही तो चाहिए था मुझे। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आई वो आ गई 3/2, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मेन यह है कि ऐसा हटा। क्वेश्चन 4 है, इफ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। स्क्वायर से मेरे को पावर 4 बनाना है ना। तो देखो एक रिजल्ट तो मुझे पता ही है जो हमें गिवन है, गिवन को लिख देते हैं एक बार कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा बताओ 7/12। सुनो अब मेरे को यार एक आइडेंटिटी पता है, अगर तुम्हें बताओ सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है बताओ बेटा, ये होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, थोड़ा सा ना इसको शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा, तो ये बताना अगर मैं ये tan स्क्वायर थीटा को यहाँ लेके जाऊं तो क्या रिजल्ट आएगा। देखो यहाँ तो 1 बचेगा, इक्वल टू इधर sec स्क्वायर थीटा tan थीटा को इधर मूव कराऊंगा तो माइनस, ठीक है, तो इसका यूज करने वाला हूं। देखो
एक इक्वेशन तो यह है, गिवन इक्वेशन थी, और एक इक्वेशन मैंने खुद बना ली। देख लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो उस इक्वेशन को। मेरे पास ये रिजल्ट आया, देखो मेरे पास आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। देखो अरे इससे ना, इससे क्या पता चला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ रही, इक्वेशन सेकंड हो गई है। बेटा एक बार क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आ गया आंसर। देखो दोनों को कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्यों कर रहे हैं आपको खुद पता लगेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जगह है यहाँ पे, बिल्कुल है। तो देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई मीन्स ब्रैकेट भी होता है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी वाली इक्वेशन को, जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड तो मल्टीप्लाई करी, इक्वल्स टू राइट साइड भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/12 में क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करा, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी कौन है, टेन स्क्वायर थीटा है, बी का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आया, आइडेंटिटी का यूज करा बेटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और राइट साइड में बताओ 7/12 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई करो तो 7 ही आएगा। अब यहाँ देखो सही से कर लो, आ गया आंसर। सेक स्क्वायर क्या हो गया, 2 2 जा 4, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10, 2 2 जा 4, 10 की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 7/12। ये देखो यही तो चाहिए था मेरे को, इसकी तो वैल्यू पूछ रहे थे, तो आंसर आ गया बेटा 7/12। जो क्वेश्चन है देखो वही आंसर आ रहा है, मोस्टली जो क्वेश्चन था वही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन में इसका रिजल्ट क्या था, 7/12 था, आंसर में क्या रिजल्ट आ रहा है, 7/12, ठीक है। ये है।